हेलो दोस्तों, वेलकम टू विजन पर अकेडमी। आप सभी लोग का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं धर्मेंद्र सर। ठीक है, आज अपन लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपन लोग जो अपने बॉडी से रिलेटेड है, अपने बॉडी मूवमेंट एंड बॉडी पार्ट्स। कितने अपन लोग बॉडी को डिवाइड किए गए हैं कितने पार्ट्स में, और बॉडी के कितने मूवमेंट होते हैं। जो अपन लोग नॉर्मली चलते हैं वो कौन सा मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, जो अपन लोग ये कर रहे हैं ये कौन सा मूवमेंट है। ठीक है, ये कर रहे हैं कौन सा मूवमेंट है। इस चीज के बारे में अपन लोग को पढ़ेंगे, इस चीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये क्या है, बहुत सारा मतलब जिज्ञासा टाइप रहती थी अपने बॉडी के बारे में खुद को जानने के लिए। ठीक है, अपन लोग ये मूवमेंट कर रहे हैं तो कौन सा मूवमेंट हो रही है, कौन सी मसल में जा रहा है। ठीक है, इस चीज के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे जो खुद के लिए अच्छा होगा। और क्या होगा, जैसे अपन लोग कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं या कॉलेज एग्जाम हो गया या यूनिवर्सिटी एग्जाम हो गया, उन चीजों के लिए ये इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कॉलेज एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम। कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि कौन सा मोमेंट है। ठीक है, तो मतलब इस चीज के बारे में अपन लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ठीक, सबसे पहले क्या है, ह्यूमन बॉडी डिवाइड इन सेवरल पार्ट। ह्यूमन बॉडी को अपन लोग डिवाइड किया है कुछ सेवरल पार्ट में। ठीक, कौन कौन से होते हैं, जैसे हेड में डिवाइड कर दिए, नेक हो गया, थोरेक्स हो गया, एब्डोमेन्स हो गया, अपर लिम्फ हो गया और लोअर लिम्फ हो गया और बैक हो गया। ठीक है, तो जैसे अपन लोग ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक अलग तरीके के स्ट्रक्चर है अपन लोग इसमें देखते हैं। जैसे ये क्या हो गया हमारा, ये क्या कहला जाएगा, हेड कहला जाएगा। ठीक है, और जो ये है इसके बीच में क्या बोल देंगे अपन इसको, नेक बोल देंगे। ठीक है, ये क्या कहला जाएगा हमारा, नेक। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, हेड। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा हमारा, थोरेक्स। ये क्या हो जाएगा हमारा, थोरेक्स। ठीक है, इसी क्या बोलेंगे आप लोग, चेस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, एब्डोमेन। ये क्या कहलाएगा हमारा, एब्डोमेन। एब्डोमेन्स। ठीक, और ये हमारा क्या कहलाएगा, लोअर लिम्फ। लोअर लिम्स कहलाएगा। और ये यहां से अपन लोग को जो ये बॉडी पार्ट कट करेंगे तो ये कहलाएगा हमारा अपर पार्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा अपर लिम्फ। ठीक, और उसके जस्ट क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ये पोस्टीरियर साइड हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, बैक बोलेंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा, बैक। जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी जस्ट पीछे पोस्टीरियर, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, बैक बोलेंगे। जो सामने का इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, एंटीरियर। इस चीज के ये चीजें अपन लोग टर्मिनोलॉजी क्लास पहले हो चुकी है। जो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वो पहले वो क्लास करिए, फिर ये क्लास करिए। मतलब एक सीक्वेंस से चल रही है, अगर इस तरीके से अपन लोग पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से क्या आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इंटीरियर कहलाएगा। मतलब सामने का हिस्सा क्या कहलाएगा, इंटीरियर, और जस्ट पीछे के हिस्से को क्या बोलेंगे आप लोग, पोस्टीरियर बोलेंगे। ठीक है, अपन लोग इसके दूसरे पार्ट में हो सकते हैं, जैसे ये क्या कहलाएगा हमारा, वेंट्रल। वेंट्रल क्या है, ये सामने साइड का, जस्ट इसी पीछे वाले को क्या बोलेंगे, डोर्सल बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे क्या है इसका, ये जैसे हैंड है। ठीक है, इसकी इस हैंड को क्या बोलेंगे आप लोग, ये डोर्सल है। डोर्सल मतलब क्यों डोर्सल बोल रहे हैं, क्योंकि इसका अंगूठा इस साइड हमारे थाई की ओर है। ठीक है, थाई की ओर है ये, तो क्या कहलाएगा हमारा, डोर्सल। ये उल्टा है तो मतलब डोर्सल, अगर ये सीधा हो गया तो क्या कहलाएगा हमारा, वेंट्रल कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारी बॉडी पार्ट की इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट, जैसे हेड के अंदर कौन कौन से आएगा, जैसे इसमें आ जाएगा स्केल आ जाएगा। ठीक, और इसमें क्या आ जाएगा, फेस आ जाएगा, और आईस आ जाएगा, ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये हेड के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, ये पूरा हेड आ जाएगा, ये आंखें आ जाएंगी। ठीक है, ये ईयर्स आ जाएंगे, ये क्या कहलाएगा हमारा, हेड के अंदर आ जाएगा। नेक के अंदर क्या कहलाएगा, ये कनेक्ट करता है हेड और क्या बोलते हैं इसको आप लोग, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, सॉरी बॉडी ट्रंक को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, जो नेक होता है, कनेक्टेड द हेड एंड बॉडी ट्रंक। ठीक है, जो नेक होता है ये हेड को, ये इस बॉडी बॉडी ट्रंक को दोनों को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, थोरेक्स क्या होता है, थोरेक्स इस चीज को अपन क्या बोलेंगे, थोरेक्स बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है, हेड के नीचे और एब्डोमेन के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या कौन कौन चीजें प्रेजेंट रहेंगी, लंग्स हो गया। ठीक, और हमारा क्या, हार्ट प्रेजेंट रहेगा। थोरेक्स में 2 चीजें होती हैं, लंग्स प्रेजेंट रहेगा और हार्ट प्रेजेंट रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एब्डोमेन। एब्डोमेन क्या होता है, ये क्या करेगा, कैविटी की जस्ट नीचे और एब्डोमिनल कैविटी की जस्ट ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हमारा क्या है, एब्डोमेन। एब्डोमेन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स।
डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। इस एब्डोमेन, एब्डोमेन किसको बोलेंगे आप लोग, थोरैक्स के नीचे, और इसको क्या बोलेंगे आप लोग, पेल्विक कैविटी। इस पेल्विक कैविटी के जस्ट ऊपर ये क्या कहलाएगा, हमारा थोरैक्स कहलाएगा, सॉरी ये क्या कहलाएगा, एब्डोमेन कहलाएगा, ठीक है। इसमें एब्डोमेन प्रेजेंट रहता है। इसमें एब्डोमेन बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, स्टमक हो गया, पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये किसमें प्रेजेंट रहते हैं, हमारे एब्डोमेन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अपर लिम्ब, यहां से अपन लोग अगर बॉडी को कट कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, जैसे शोल्डर हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, एल्बो हो गया, ठीक है, फोर आर्म हो गया, ठीक। ये क्या कहलाएगा, हमारा अपर लिम्ब। ये क्या, ये हमारा क्या हो गया, शोल्डर हो गया, ठीक है। इसको आप लोग क्या बोलेंगे, फोर आर्म बोलेंगे, इसको बोल गए वेस्ट एंकल बोलेंगे। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, हमारे अपर लिम्ब में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लोअर लिम्ब में प्रेजेंट कौन रहेगा, हमारी ये यहाँ पेल्विक कैविटी से जस्ट नीचे, जैसे हमारा लेग हो गया, फुट हो गया, ठीक है, टॉय हो गया, ये किस में प्रेजेंट रहेगा, हमारा लोअर लिम्ब में। लेग हो गया, फुट हो गया, सॉरी फुट हो गया, एंड टॉय हो गया, इट इज सी। मतलब जितने सारे नीचे सारे ऑर्गन आएंगे वो किस में प्रेजेंट रहेंगे, लोअर लिम्ब में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। बैक में क्या प्रेजेंट रहेंगे, हमारे ये पोस्टीरियर साइड, ठीक है, ठीक है। पोस्टीरियर जितना सारा पार्ट होता है वो क्या कहलाएगा, हमारा बैक में, ठीक है। बैक में क्या है, बैक साइड से ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये इतने सारे हमारे क्या होती हैं, ये ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को अपन लोग डिवाइड किया गया है, और उसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स आते हैं। जैसे हेड के अंदर क्या आएगा, स्कल आएगा, और फेस, आईज, ईयर, ठीक है। ये हमारा स्कल हो गया, स्कल के अंदर हेड आ गया, आईज आ गया, ईयर्स और माउथ, नोज, सब इसके अंदर आ जाएगा, हमारे हेड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेक क्या करेगा, हेड और बॉडी ट्रंक दोनों को आपस में क्या करेगा, कनेक्ट करके रखेगा, ठीक है। और जो थोरैक्स होता है, थोरैक्स क्या कर, थोरैक्स जो होता है नेक के जस्ट नीचे और एब्डोमेन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट रहता है। इसमें दो चीजें प्रेजेंट रहेंगे, लंग्स और हार्ट प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और ये एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन क्या करेगा, पेल्विक कैविटी के जस्ट ऊपर और थोरैक्स कैविटी के जस्ट नीचे, बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा, हमारा एब्डोमेन प्रेजेंट रहेगा। उस एब्डोमेन में क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, किडनी हो गया, जितने सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक भी, सब कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, एब्डोमेन में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अपर लिम्ब। अपर लिम्ब मतलब कि यहाँ ये पेल्विक कैविटी, इसके जस्ट ऊपर क्या बोलेंगे आप लोग, अपर लिम्ब बोलेंगे। अपर लिम्ब में क्या प्रेजेंट रहेगा, शोल्डर रहेगा, एल्बो हो गया, फोर आर्म हो गया, और इसको क्या बोलेगा, विस्ट एंकल। ये क्या कहलाएगा, हमारा विस्ट एंकल, ये भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये क्या है, अपर लिम्ब में। लोअर लिम्ब में क्या होता है, ये पेल्विक कैविटी जस्ट नीचे जितने सारे, जैसे हमारा हिप हो गया, ठीक है, और लेग हो गया, फुट हो गया, टोए हो गया, ठीक है, जितने सारे मतलब बॉडी पार्ट नीचे होंगे वो क्या कहलाएंगे, लोअर लिम्ब में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। बैक साइड क्या है, पोस्टीरियर साइड, जितने सारे मतलब पीछे साइड के जितने सारे बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, बैक में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इतने टाइप से अपन लोग डिवाइड किए। अभी ये कंप्लीट होता है हमारा ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स। अब अपन लोग क्या पढ़ेंगे, जस्ट बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट कितने टाइप से होते हैं उन चीज के बारे में अपन लोग जानेंगे। अब अपन लोग क्या देखेंगे, बॉडी मूवमेंट, ठीक है। बॉडी मूवमेंट क्या होता है, अपन अपने बॉडी के किसी पार्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूवमेंट करना, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, बॉडी मूवमेंट। किसके थ्रू होगा, हमारे जॉइंट के थ्रू और स्केलेटन मसल्स के थ्रू होगा, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट, उसी को अपन लोग क्या बोलेंगे, बॉडी मूवमेंट। जैसे अपन लोग क्या, जैसे हमारा ये हैंड है, अब इस हैंड को अपन लोग इस तरीके से कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, हमारा बॉडी मूवमेंट कहला रहा है, ठीक है। आइए अपन लोग देखते हैं कितने टाइप्स के बॉडी मूवमेंट होते हैं, ठीक। जैसे अपन लोग क्या है, बॉडी मूवमेंट चार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट कौन सा होता है, ग्लीडिंग मूवमेंट, दूसरा क्या होता है, एंगुलर मूवमेंट, तीसरा क्या होता है, रोटेशन मूवमेंट, चौथा क्या होता है, स्पेशल मूवमेंट, ठीक। नेक्स्ट होता है हमारा जो ग्लीडिंग मूवमेंट। सबसे पहले इसको देखते हैं। ग्लीडिंग मूवमेंट क्या होता है, ऐसा मूवमेंट मतलब दो बोन्स के बीच में ऐसा मूवमेंट जिसमें एंगल डिक्रीज नहीं होगा ना एंगल इंक्रीज होगा, ठीक है, मतलब एंगल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। उस मूवमेंट को आप लोग क्या बोलेंगे, ग्लीडिंग मूवमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग समझ सकते हैं, ये हमारा विस्ट एंकल है। अब इस एंकल आप लोग मूव करेंगे इस तरीके से मूव करेंगे, इसमें एंगल में कोई इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, ये क्या कहलाएगा, हमारा ग्लीडिंग मूवमेंट, ठीक है। between two bones no angle decrease and increase, मतलब कोई इसमें एंगल ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, ग्लीडिंग मूवमेंट बोलेंगे।
ठीक, नेक्स्ट क्या कहा है, एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट होते हैं कितने, 5 टाइप के मूवमेंट होते हैं, जैसे फ्लेक्शन हो गया, एडक्शंस हो गया, सॉरी एक्सटेंशंस हो गया, फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशंस हो गया, एबडक्शंस हो गया, एडक्शंस हो गया और सर्क्यूडक्शन हो गया। ठीक है, तो फ्लेक्शंस क्या होता है, फ्लेक्शंस जैसे जैसे आप लोग ये हमारा हैंड है, ठीक, अब इस हैंड को आप लोग इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या हुआ, एंगल डिक्रीज हुआ, ये क्या कहलाएगा, हमारा फ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, और ये इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन, मतलब उसमें एंगल क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अपन लोग ये नॉर्मल हाथ है, ठीक है, अभी हाथ या हैंड को अपन लोग जस्ट ऊपर साइड कर रहे हैं, ये ऊपर साइड आया, ये क्या कहलाएगा, हमारा फ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, और इसका जस्ट इसको आप लोग स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हमारा एक्सटेंशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, अब इस हैंड को आप लोग इस शोल्डर की तरफ मूव करेंगे, इस तरीके से मूव करेंगे, ये क्या कहलाएगा, हमारा फ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब ये फ्लेक्शन हो गया, इसी की जस्ट इस तरीके से स्ट्रेट कर दिए, ठीक है, स्ट्रेट कर दिए, क्या कहलाएगा, हमारा एक्सटेंशन कहलाएगा। ठीक है, अभी ये अभी किस फॉर्म में है, एक्सटेंशन फॉर्म में है, और इसी को जस्ट आप लोग ऊपर साइड मूवमेंट करेंगे, ये क्या कहलाएगा, हमारा फ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एबडक्शंस। एबडक्शंस क्या होता है, अपन लोग मिड लाइन से अपन लोग हैंड को इस तरीके से ले जा रहे हैं। ठीक है, ये है इस नॉर्मल पोजीशन, अब इस पोजीशन से अपन लोग मिड लाइन से दूर ले जा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, एबडक्शंस बोलेंगे। ठीक है, एबडक्शन, जैसे ये हैंड है, इस हैंड को अपन लोग मिड लाइन से इस तरीके से लाएंगे, इधर साइड लाएंगे, ये क्या कहलाएगा, हमारा एबडक्शंस कहलाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ बी और डी का ही डिफरेंस है, बाकी मीनिंग सब सेम ही होता है। ठीक है, एडक्शंस क्या होता है, अब जैसे आप लोग क्या है, इस मिड लाइन से हैंड को आप लोग दूर ले गए, ये क्या कहलाएगा, हमारा एबडक्शंस कहलाएगा। ठीक है, और एडक्शंस क्या कहलाएगा, जस्ट टिश्यू को आप लोग मिड लाइन की ओर लाएंगे, ठीक है, मिड लाइन की तरफ लाएंगे, तो क्या कहलाएगा, एबडक्शंस। ठीक है, अभी ये किस फॉर्म में है, जैसे अभी इसको अपन स्ट्रेट इस तरीके से करते हैं, अब इस तरीके से वापस ले जाते हैं मिड लाइन की तरफ, तो ये क्या कहलाता है, हमारा एबडक्शन। ठीक है, एबडक्शंस कहलाता है। ठीक, ये मूवमेंट को क्या बोलेंगे, एबडक्शन। अभी किस मूवमेंट में है, एबडक्शन मूवमेंट है। अब इसी को आप लोग इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है, इस हैंड को आप लोग फैला देंगे इस तरीके से, तो एबडक्शंस कहलाएगा। ठीक है, मतलब कि ये मान लीजिए मिड लाइन है, इस मिड लाइन से आप लोग हैंड को आप लोग दूर ला रहे हैं, ठीक है, दूर ले जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एबडक्शंस। अब इसी को आप लोग क्लोजली लाएंगे, जिसमें एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंगल डिक्रीज हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, एडक्शंस कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, सर्क्यूमडक्शन। सर्क्यूमडक्शन मतलब होता है इसमें चारों मूवमेंट एक साथ हो जाना। ठीक है, जैसे आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, उसमें जो बॉलर बॉलिंग करते हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह इंडिया का सबसे प्रीमियम बॉलर है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसे आप लोग ये बॉल लिए, ठीक, अब इस बॉल को आप लोग इस तरीके से बॉलिंग करेंगे, ठीक, बॉलिंग करेंगे, ये इसमें क्या हो गया, हमारे चारों मूवमेंट आ गए, तो वो क्या कहलाता है, सर्क्यूमडक्शन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हमारा सर्क्यूमडक्शन। ठीक, ये हमारा कंप्लीट होता है एंगुलर मूवमेंट। नेक्स्ट क्या होता है, रोटेशन मूवमेंट, जिससे आप लोग रोटेशन करते हैं। ठीक है, जैसे मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन का मतलब होता है, जैसे अपन लोग ये हमारे इसका पैर है, अब इस रोटेशन, जैसे ये अंगूठा ये मिड लाइन की तरफ आएगा, ये क्या है, मीडियल रोटेशन। अगर यही इस तरफ आएगा, मतलब इस अंगूठे की बाहर की तरफ, मतलब छिंगी साइड आएगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा लेटरल रोटेशन। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल समझ सकते हैं, जैसे इस इंसान का मान लीजिए पैर है, अभी इस पैर को आप लोग, इस अंगूठे को आप लोग अंदर की तरफ लाएंगे, मतलब मिड लाइन की तरफ लाएंगे, तो मीडियल रोटेशन कहलाता है। अब इसी को जस्ट आप लोग बाहर साइड लाएंगे, इस साइड लाएंगे, वो क्या कहलाएगा, हमारा लेटरल रोटेशन। ठीक है, मीडियल रोटेशन का मतलब होता है अपन लोग मिड लाइन की तरफ मूव करेंगे, ठीक, तो मीडियल रोटेशन कहलाएगा। लेटरल रोटेशन मतलब कि मिड लाइन से बाहर की तरफ मूव करेंगे, वो क्या कहलाएगा, हमारा लेटरल रोटेशन। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, अपन लोग स्पेशल मूवमेंट। स्पेशल मूवमेंट में कौन कौन से आते हैं, प्रोनेशन, सुपाइनेशन और ऑप्सीटेशन। ऑप्सीटेशन आएगा और डोर्सिफ्लेक्शंस और प्लंटर सरफेस आएगा। ठीक है, तो प्रोनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी ये किस फॉर्म में है, प्रोनेशन के फॉर्म में। ठीक है, ये क्या है, डोर्सल साइड, इसका मतलब अंगूठा किस साइड है, मिड लाइन की तरफ जा रहा है। ठीक है, जैसे हमारा अभी ये हैंड है, ठीक है, ये क्या है, अंगूठा मिड लाइन की तरफ है, ये किस कंडीशन आएगा, ये क्या बोलेंगे, इसको अपन लोग प्रोनेशंस बोलेंगे। ठीक है, ठीक, प्रोनेशंस, ये हमारा जैसे ये क्या कहलाएगा, ये प्रोनेशंस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, हमारा सुपाइनेशन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, जो हमारा पाम सामने की साइड हो, स्ट्रेट हो, उसको बोलेंगे सुपाइनेशंस, और ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनेशंस कहलाएगा। ठीक है, जैसे अभी ये किस फॉर्म में है, अभी ये प्रोनेशंस फॉर्म में है। ठीक है, इसका अंगूठा क्या है, मिड लाइन की तरफ है, तो प्रोनेशंस कहलाया। सुपाइनेशन क्या है, ये सुपाइनेशन, इसका अंगूठा क्या है, बाहर की तरफ है, मतलब इसका हथेली सामने साइड, ये पाम्स क्या है, सामने साइड, इस तरीके से है।
इस तरीके से, ये इस तरीके से, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, सुपाइनेशन बोलेंगे। और जस्ट इसी को उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, प्रोनेशंस कहलाएगा। ठीक है, प्रोनेशंस कहलाएगा। अब क्या है, ऑप्सिनेशन। ऑप्सिनेशन मतलब इसमें हल्का सा मूवमेंट हो, जैसे आप लोग क्या है, ये अंगूठा हो गया, ये हमारी उंगली हो गई, ये दोनों का आपस में ज्वाइन कर रही है। ठीक है, इसके बीच जो में मूवमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं आप लोग, ऑप्सिटेशंस। ठीक है, ऑप्सिटेशंस बोलेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है हमारा डोर्सिफ्लेक्शंस। डोर्सिफ्लेक्शंस जो होता है, जैसे आप लोग अंगूठा है, पैर का अंगूठा को आप लोग क्या है, इस तरीके से मूवमेंट कर, जैसे आप लोग लेटे हैं या बैठे हैं, इस तरीके से आप लोग पैर को अंगूठे के ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, डोर्सिफ्लेक्शंस। जैसे ये पैर है, ठीक है, अब इस पैर को आप लोग इस तरीके से मूवमेंट करेंगे, मतलब जस्ट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे, ये क्या कहलाता है हमारा, डोर्सिफ्लेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, प्लंटर सर्फेस। प्लंटर सर्फेस का मतलब होता है, ये जैसे आप लोग चेयर पे बैठे हैं या कुर्सी पे बैठे हैं, तो अंगूठे को अपन नीचे की साइड की ओर क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, पैर के अंगूठे को अपन नीचे साइड इस तरीके से प्रेस करेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, प्लंटर सरफेस या प्लंटर मूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, मतलब क्या अपन लोग उसमें जस्ट जैसे हमारे नॉर्मल पैर का, ठीक है, पैर है, मान लीजिए पैर है, ठीक है, अब इस अंगूठे को आप लोग जस्ट इस तरीके से दबाएंगे, ठीक है, नीचे साइड मूवमेंट करेंगे, ये क्या कहलाएगा हमारा, प्लंटर सरफेस कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 10 मिनट कंप्लीट हो गया। अब क्या आप लोग स्पेशल मूवमेंट में देखेंगे। ठीक है, प्रोनेशन, सुपाइनेशंस, ऑप्सिनेशन, ठीक है, और क्या है, डोर्सिफ्लेक्शंस और प्लंटर सरफेस हो रहा है। ठीक है, प्रोनेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे ये हैंड है, ठीक है, अब ये है इस तरीके से, ये क्या कहलाएगा हमारा, प्रोनेशंस कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आप लोग इस तरीके रख सकते हैं, अब लेकिन इस तरीके से, ये क्या है हमारा अंगूठा मिडिल साइड लाइन की साइड आ रहा है, ये क्या कहलाएगा हमारा, प्रोनेशंस। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर किसका बना है, प्रोनेशन, इसका अंगूठा क्या है, मिडिल लाइन की तरफ है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा हमारा, प्रोनेशन। अब जस्ट इसके अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, सुपाइनेशन। ठीक है, सुपाइनेशन ये है, अब अंगूठा क्या है, लेटरल की ओर जा रहा है, ठीक है, बाहर की ओर जा रहा है, मिड लाइन से दूर जा रहा है, ये क्या कहलाएगा हमारा, सुपाइनेशन कहलाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये अंगूठा है, ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं अंगूठा है, अंगूठा क्या है, मिड लाइन की ओर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेगा, प्रोनेशन। ठीक है, ये अंगूठा क्या है, मिड लाइन से दूर, मतलब लेटरल साइड जा रहा है, तो उसको क्या बोलेगा आप लोग, सुपाइनेशन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा, सुपाइनेशन, ये क्या कहलाएगा हमारा, प्रोनेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, ऑप्सिनेशन। ऑप्सिनेशन का मतलब क्या कहलाता है, जैसे आप लोग कोई भी मूवमेंट करते हैं, जैसे इस तरीके से, ठीक है, अब ये दोनों को आपस में हम ला रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा हमारा, ऑप्सिनेशन, मतलब इन दोनों के आपस में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब बहुत कम मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे आप लोग ऑप्सिनेशंस, ऑप्सिसेशन। ठीक है, ऑप्सिटेशंस बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्सिटेशंस बोलेंगे। ठीक है, ऑप्सिटेशन बोलेंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा, ऑप्सिटेशन कहलाएगा। ठीक है, क्या है, डोर्सिफ्लेक्शंस क्या होता है, इसमें देखते हैं, जैसे ये पैर है, ठीक है, अब कभी कभी क्या कर लेते हैं आप लोग, अंगूठे को, जैसे पैर का अंगूठा है, जैसे इस तरीके से करने लगते हैं, जैसे ये पैर का अंगूठा है, इसके हल्का सा आप लोग इस तरीके से उठाएंगे। ठीक है, इस तरीके से उठा रहे हैं पैर के अंगूठे को, उस मोमेंट को क्या बोलेंगे आप लोग, डोर्सिफ्लेक्शन। ठीक है, वो हल्का मूवमेंट कर रहा है, जैसे आप लोग चेयर पे बैठे हैं, ठीक है, या लेटे हैं, तो उसको हल्का से इस तरीके से करते हैं, जो हमारा जो पैर के अंगूठे हैं, वो अंगूठा क्या है, हल्का सा ऊपर साइड उठेगा, ये मूवमेंट क्या बोलेंगे आप लोग, डोर्सिफ्लेक्शंस बोलेंगे। ठीक है, और प्लंटर सरफेस क्या होता है, जैसे वो उठ रहा था, जैसे आप लोग चेयर पे बैठते हैं, चेयर बैठे के बाद अंगूठा आप लोग नीचे की ओर कर लेते हैं, इस तरीके से दबाते हैं, ठीक, नीचे प्रेशर लगता है, वो क्या कहलाता है हमारा, प्लंटर सरफेस। प्लंटर सरफेस मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है, ये हमारा कंप्लीट होता है बॉडी मूवमेंट एंड बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट में छोड़िएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग नए होंगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक कमेंट करिएगा। अगर आप लोग अगर पुराने होंगे तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर आप लोग नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। करेक्शन करना पड़ेगा।